नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जनहित में आज हम बात करेंगे मकबरा या ऐतिहासिक शिव मंदिर। यूपी के फतेहपुर जिले में उस समय तनाव फैल गया जब एक मकबरे को मंदिर मानकर पूजा करने पहुंचे हिंदू संगठनों के लोग सुरक्षा बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर घुस गए और मजारों पर तोड़फोड़ कर भगवा झंडा फहरा दिया। तोड़फोड़ के तुरंत बाद अब प्रशासन ने रात भर में क्षतिग्रस्त मजारों और दरवाजों की मरम्मत करवाई। वहां त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया और वहीं मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश स्थित फतेहपुर के मकबरे में सोमवार को हुई तोड़फोड़ का मामला 12 अगस्त 2025 को यूपी विधानसभा में भी उठा, यानी कि आज उठा। विधानसभा में सपा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी मामले पर अपना पक्ष रखा। वहीं सपा के स्थानीय नेता ने सपा को हिंदू विरोधी बताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो कांग्रेस ने मुस्लिम पक्ष को भी समर्थन देते हुए मकबरे में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और मांग करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। फिलहाल मामला शांत है, लेकिन इलाके में भारी तनाव है। हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित स्थान शिव मंदिर, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे ऐतिहासिक मकबरा बता रहा है। सवाल है कि आखिर विवाद कैसे और कब सुलझेगा, किसका दावा सच्चा और किसका दावा झूठा है। नवाब अब्दुल समद का मकबरा या ऐतिहासिक शिव मंदिर, यूपी के फतेहपुर में इसको लेकर विवाद जारी है। फतेहपुर में तनाव के बीच प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग मौके पर जमा हो गए और कथित तौर पर मकबरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसके बाद शहर का माहौल गर्मा गया। जैसे तैसे पुलिस वालों ने उन्हें रोका। उधर मुस्लिम समुदाय के लोग भी मकबरे की ओर बढ़ने लगे, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने हालात को काबू में किया तो देर रात पुलिस ने मामले में FIR भी दर्ज की। दरअसल जिले के सदर तहसील क्षेत्र स्थित नवाब अब्दुल समद मकबरे को बीजेपी जिलाध्यक्ष ने मंदिर होने का दावा किया था। उन्होंने इसे लगभग 1000 वर्ष पुराना बताया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह स्थल ठाकुर विराजमान का मंदिर था, जहां नियमित पूजा होती थी। समय के साथ मुस्लिम पक्ष ने दस्तावेजों में बदलाव करवा दिया और पूजा बंद कर दी, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है और मोहम्मद अनीस इसके मुतल्लबी हैं। मंदिर का दावा ऐतिहासिक रूप से गलत है। सोमवार को हुए भारी बवाल के बाद प्रशासन द्वारा मंगलवार को बैरिकेडिंग कर परिस्थिति को सुरक्षित कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से एहतियातन भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। विवादित मकबरे पर 3 लेयर की बांस बल्ली के बैरिकेड के अलावा आसपास की गलियों में पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है। मौके पर पुलिस और PSC को भी तैनात किया गया है। साथ ही ड्रोन से इलाके की निगरानी हो रही है। सोमवार को हुए विवाद को लेकर दर्ज हुई FIR में 10 नामजद आरोपियों के अलावा 150 अज्ञात लोगों का जिक्र है। नामजद लोगों में एक स्थानीय पार्षद, एक जिला पंचायत सदस्य समेत हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। उसमें 150 लोग चिन्हित के नाम में 10 लोग उसमें नेम्ड हैं और करीब 150 अज्ञात लोगों पे की गई है, जिनको हम लोग फोटो वीडियो देख करके पहचानेंगे। जिस तरीके से सर घटना हुई, सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन जो है नियंत्रित नहीं कर पाया। देखिए, मैंने अभी पहले ही बताया अभी आपके साथी को ही कि हम लोगों ने यहाँ पे लगे हुए थे और वो लोग सर्किट हाउस से यहाँ चले। उनको अंततः यहाँ पर आके कंटेन किया गया। हम और DM साहब भी समय से आ गए थे और उनको समझा बुझा करके जिस भी तरीके से उनको पीछे किया गया। दोनों पक्षों के लोग अपने अपने इस समय घरों में है। पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। मौके पे स्थिति सामान्य। फतेहपुर की घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। मुस्लिम पक्ष के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर ADM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर तोड़फोड़, सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और जांच करवाकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। मामला ये है कि जो 1 हफ्ता पहले भाजपा के लोगों ने ज्ञापन दिया था DM साहब को कि 1159 नंबर पर ठाकुर जी विराजमान हैं। उन्होंने सही कहा था कि ठाकुर जी 1159 पे विराजमान हैं, लेकिन जो इंडिकेट लोगों ने किया 753 पर, और जिसको प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जिस तरह की घटना घटी वहाँ पर, ये फतेहपुर के दुर्भाग्य था। और मैं कहूँगा शासन से भी कि प्रशासन अगर दोषी तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं समाजवादी पार्टी ने मकबरे में हुई तोड़फोड़ के मामले में अपने पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान की संलिप्तता को मानते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो पप्पू सिंह चौहान ने भी अपनी पार्टी को के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे हिंदू विरोधी बताते हुए जिले में मुस्लिम समुदाय का प्रभुत्व होने की बात कही।
पप्पू सिंह चौहान ने कहा, हिंदू धर्म की बात करने पर पार्टी और स्थानीय नेताओं को बुरा लगता है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। मैं पप्पू सिंह चौहान पूर्व फौजी समाजवादी में मैं 2021 से काम कर रहा था और मैं इस पार्टी का बहुत भरोसा किया था। साथियों, ये समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक विशेष मैंने देखा कि ये एक ही जात का बोलबाला है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मुस्लिम समाज के लोग ही इसको चला रहे हैं और किसी हिंदू वर्ग के व्यक्ति को अपने आगे नहीं आना देना चाहते हैं। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी से गुजारिश करता हूं और अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी को मैं देने जा रहा हूं और दे दिया हूं। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर राजनीति रोटियां सेकने से बचने की अपील की, जबकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार से कड़ा रुख अपनाने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। विधानसभा में मानसून सत्र में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। सपा विधायकों ने मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी की और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, जबकि सदन के अंदर सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ किया कि मामले पर कानून अपना काम कर रहा है, विपक्ष का काम हंगामा करना है, इसी वजह से सदन नहीं चल पा रहा, जबकि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। लेकिन पूरी बात पहले जानकारी देंगे तब वो लेकर आपको पहले जानकारी देते तो अरे मैं अभी जल्दी कहा है तो कहा वो जानकारी उनके पास होगी। सरकार को कल से बवाल चल रहा है। मैंने खुद पूछा था गृह सचिव से, उन्होंने बताया साहब वो एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। ये सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देकर उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम दे रिपोर्ट है मालूम, हम नाम पहले दे रहे हैं मालूम। ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दे। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। बता दें कि हिंदू पक्षों ने कुछ दिन पहले प्रशासन को एक ज्ञापन देकर 11 अगस्त को मकबरे में जाकर पूजा करने का ऐलान किया था। प्रशासन ने एहतियातन बांस बल्लियों से घेर दिया था, जिसके बावजूद सोमवार सुबह करीब 11 बजे हजारों की तादाद में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इकट्ठा होकर बैरिकेड तोड़कर मकबरे के अंदर घुस गए। घटना के बाद से भले प्रशासन सतर्क हो, लेकिन मकबरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि मकबरा है या फिर शिव मंदिर। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो मकबरा या ऐतिहासिक शिव मंदिर फतेहपुर की जो स्थितियां देखी जा रही है उससे यही लगता है कि जो आपसी सौहार्द है वो बिगाड़ने की कोशिश, फतेहपुर में जो शांति व्यवस्था बनी हुई थी उसको भंग करने की कोशिश देखी गई और साथ ही साथ एक समुदाय दूसरे समुदाय पर हावी होता नजर आया, दूसरा समुदाय पहले समुदाय पर हावी होता नजर आया। साथ ही साथ ये सिर्फ सवाल यहाँ पर कई सारे उठते हैं कि आस्था विश्वास को लेकर के जो एक विश्वास बना होता है लोगों के बीच धर्म को लेकर के, लेकिन वो जो धार्मिक स्थलों पर ये तोड़फोड़ मची हुई है तो ऐसे में विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगाता नजर आता है। तो सवाल ये भी है कि क्या फतेहपुर का अबू नगर विवाद आस्था की लड़ाई है या सिर्फ सियासत स्क्रिप्ट बनी हुई है। और मामला अगर पूजा पाठ का ही था तो लाठी डंडे और तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। क्या ये कानून व्यवस्था का सीधा उल्लंघन नहीं दर्शाता है। मंदिर बनाम मकबरा क्या इतिहास के नाम पर वर्तमान को जलाने की कोशिश की जा रही है कि इतिहास में क्या रहा है और उस इतिहास को लेकर के हम वर्तमान को जला रहे हैं, वर्तमान को विध्वंसक स्थिति में लाकर खड़ा कर रहे हैं। तो लखनऊ तक की ये फतेहपुर से लेकर के राजधानी लखनऊ तक की पूरा जंग खड़ा हुआ है। सदन में विवाद स्तर को लेकर के जमकर बवाल देखा गया। आज विधानसभा के अंदर भी इसको लेकर के चर्चा की गई। सपा बीजेपी कांग्रेस बीएसपी ने अपना अपना मुद्दा उठाते नजर आए। विवादित स्थल पर सुरक्षा भारी है लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। भारी सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद है। पुलिस बल की मुस्तैदी देखी जा सकती है, तैनाती देखी जा सकती है, लेकिन विवाद इतना ही गहरा था, इतना ही हिंदू मुस्लिम और शिव मंदिर मकबरे को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ था तो तनाव फैलाने की जरूरत क्या आन पड़ी थी। सीधा सीधा रुख कर लेते अदालत का रुख क्यों नहीं किया, न्यायालय का रुख क्यों नहीं किया। अगर ऐसी ही कोई बात थी, वहां पर शिव मंदिर था तब भी अदालत का रुख करना चाहिए था, वहां पर मकबरा था तो भी न्यायालय में जाना चाहिए था। तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, ये आंदोलन सड़कों पर क्यों। तो अगर कोई भी भीड़ मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ करती है तो क्या ये आतंक नहीं है। कई गंभीर सवाल, कई गंभीर जो विषय हैं इस पर उठ रहे हैं। फिलहाल राजनीतिक दलों की ओर से भी अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। आज विधानसभा के अंदर भी जब कार्रवाई चल रही थी तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया था, साथ ही जवाब भी उनको दिया गया इस विषय को लेकर के। तो विवादित स्थल पर सुरक्षा भारी है लेकिन तनाव बरकरार है, तनाव चूंकि जारी है। क्या इस मामले में पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष है या पक्षपातपूर्ण, ये भी सवाल उठता है। और हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय भी आपका करा देते हैं। धनंजय द्विवेदी भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जालिम सिंह सपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब अहमद कांग्रेस नेता, साथ ही सतीश द्विवेदी इतिहासकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय द्विवेदी जी, आपके पास आते हुए सर, जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है फतेहपुर में, ये इसको पहले आप किस एंगल से देखते हैं। अगर क्या फतेहपुर का अबू नगर विवाद आस्था की लड़ाई है या सिर्फ सियासत की स्क्रिप्ट बनकर रह गई है। इससे पूछ रही हैं आप? सर आपसे, धनंजय द्विवेदी जी आपसे पूछ रही हूँ। वरा कह रहे हैं ये एक प्राचीन मंदिर है जो कि डाटा नंबर 753 में मंदिर के रूप में दर्ज था और 1970 तक ये जमीन शकुंतला मान सिंह के मालिकाना हक में रही। 1970 में राम नरेश सिंह ने शकुंतला मान सिंह से इसको तय किया। अरे चलो, इसके बाद राम नरेश सिंह के द्वारा 2000 से 2012 के बीच में उक्त जमीन को मंदिर परिसर को छोड़ करके विक्रय कर दिया गया प्लाटिंग करके, जिसमें 40 से 45 मकान आज भी वहां बने हुए हैं। 2012 में पूर्व रचना करके कागजों में हेराफेरी करके समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय
दौरा में एसडीएम सदर, जो तत्कालीन एसडीएम सदर थे, उनके द्वारा खतौनी में मकबरे के नाम जमीन दर्ज की गई, नामांतरित कर दिया गया, जबकि ये मंदिर परिसर को छोड़ करके संपूर्ण भाग बेचा गया था। लेकिन मंदिर परिसर को भी मकबरे के रूप में दर्ज कर और वहां पर पूजा पाठ जो हो रहा था, वहां एक मौर्य समाज के जो पुजारी थे उनको पूजा पाठ करने से रोका गया। इसके बाद वहां का जो सनातनी हिंदू परिवार थोड़े बहुत थे, वो कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से तीज त्योहारों में वहां पूजा करते थे। धीरे धीरे समयांतर में अंदर, क्योंकि वहां जो मुतवल्ली हो गए, उन्होंने मंदिर परिसर में कब्जा ले लिया और अंदर जाने से पुजारी को मना कर दिया। इसके बाद ये बात हम सब लोगों के बीच में अभी आई। हम लोगों ने प्रशासन से निवेदन किया कि वो हमारा पूजा स्थल है, जिसको रूपांतरित किया गया है, जिसमें मजारें सांकेतिक रूप से बनाई गई हैं, वो की गलत है और कहीं न कहीं कूट रचना करके वो जमीन दर्ज की गई मकबरे के नाम पर, उसकी पुनः जांच करके वो हिंदू समाज को, और यदि वो राष्ट्रीय स्मारक है तो राष्ट्रीय स्मारक में भी कोई मुतवल्ली नहीं होता, उसको प्रशासन अपने कब्जे में ले और उसका संरक्षण करे। इसी चीज की हमारी लड़ाई थी। उसी को लेकर के मठ मंदिर संघर्ष समिति ने 11 तारीख तक का समय दिया था कि प्रशासन दोनों पक्षों के साथ बातचीत करके इसका कोई रास्ता निकाले और वहां पर जो अराजकता है, जो वहां पर मंदिर के स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया गया है, उनके लोगों को चिन्हित करके उनको दंडित किया जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए और प्रशासन उसको अपने कब्जे में लेकर के वहां विधिवत पूजा पाठ की व्यवस्था किया जाए, जिस पर कहीं ना कहीं कल जो हमारा आह्वान था, उस आह्वान पर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ढीलाहवाली रही, प्रशासन का भी अड़ियल रोक रहा। उन्होंने ऐसा कुछ न करके बल्कि अराजक तत्वों को वहां अराजकता फैलाने का मौका दिया, जिसकी हम सब लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग आज भी चाहते हैं। सर, प्रशासन पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो प्रशासन पर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? जी, प्रशासन पर आप सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन की हीलावाली थी, लापरवाही थी, जिसके चलते इतना बड़ा ये कांड हो गया, विध्वंसक रूप धारण कर लिया फतेहपुर कांड ने। तो क्या कार्रवाई होगी प्रशासन पर? दोनों पक्षों को बैठा करके दोनों पक्षों के कार्य को देख करके जो पूर्ण में त्रुटि की गई, जो छल-कपट करके कूट रचना की गई, जो दोषी थे, जिन्होंने वहां पर मंदिर को मदरसे का रूप देने का प्रयास किया, वहां के धार्मिक चिन्हों को मिटाने का प्रयास किया, वहां पर पुताई की, भगवा रंग की पुताई को हरे रंग में किया, वहां त्रिशूल, कमलदल और जो छत्र घंटे की जो जंजीर होती राजनी है, वहां जो जीना था ऊपर जाने का, उसको बंद किया गया। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर FIR करके उन्हें उचित धाराओं में उन्हें दंडित करने काम करना चाहिए। ठीक है सर, मंदिर मस्जिद को लेकर के आए दिन एक नया बवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन मूल मुद्दे इससे भटक जाते हैं। जिस पर बात होनी चाहिए उस पर बात नहीं होती, लेकिन मंदिर मस्जिद को लेकर के युवा भी उसमें भिड़ जाते हैं। तो ऐसे में विध्वंसक तस्वीरें भी निकल कर आती हैं सामने। जालिम सिंह जी, आपकी ओर से भी देखा गया, वहां पर कई सारे जो विध्वंसक लोग थे, आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में पप्पू सिंह चौहान ने एक जो इस्तीफा सौंपा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदूवादी बात करने पर, हिंदू वर्ग के लिए बात करने पर उन्हें पार्टी से निकाला जाता है। हमारी एक बात सुनेंगी मैडम वंदना जी? सर, पूरी बात सुनूंगी। पहले तो मेरा नाम ठीक कराइए, मेरा नाम जालिम सिंह नहीं है, मेरा नाम जालिम सिंह नहीं। आपकी कैसी टीम है आपकी कि वो ठीक है सर, ठीक है सर, आपका नाम ठीक हो जाएगा। तो जो नाम है वो करिए, ये गलत बात है। आप ये जो है नाम ठीक करिए। जगदीश सिंह चौहान मेरा नाम है। हाँ, ठीक है, निवेदन है हमारी टीम से, जगदीश सिंह चौहान नाम है, सपा प्रवक्ता का नाम ठीक कर दीजिए। हाँ, आप बताइए आप जी क्या जगदीश जी, चाह रहे हैं? सर, ये जो फतेहपुर कांड हुआ अच्छे से जानते हैं। पप्पू सिंह की ओर से बयान आता है कि हिंदू वर्ग के लिए, हिंदू समाज के लिए बात करने पर उन्हें हटाने की पार्टी से बात की जाती है, तो वो इस्तीफा लेकर के सौंपे हैं। इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पप्पू सिंह इशू नहीं है, इशू है भारतीय जनता पार्टी और उसकी कार्यप्रणाली। समझ रही हैं आप जो विवाद है, जो आप समझने की कोशिश करिए। भारतीय जनता पार्टी
कि जिला अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया था, कानून हाथ में लिया था। मैं कहता हूं जैसा अभी धनंजय जी कह रहे थे कि वो वहां पे हिंदू मंदिर है, ये है, वो जो भी है, आप अपने कानून अपने हाथ में तो ले नहीं सकते हैं। जो भी है वहां पे जो कागजात हैं, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे पत्रकारों के सामने दिया था और उनको ये साबित किया था कि वहां जिला अधिकारी का आदेश दिया था और वहां पे वो मकबरा के रूप में दर्ज है, मंगी मकबरा के रूप में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं, किसी नेता के पास, हिंदुवादी संगठन के पास अगर वहां मंदिर का कोई भी अवलेख, कोई प्रमाण पत्र तो देना चाहिए जिला प्रशासन को। जिस तरह से अवैधानिक रूप से और बिना किसी विधिक अधिकार के वहां ऐलान करके, सबसे बड़ी चीज है कि ऐलान करके ये लोग वहां पे धावा बोल करके और दूसरे समुदाय को गाली गलौज करते हुए वहां पे दाखिल हुए हैं, वहां पे तोड़फोड़ किए हैं। ये जो है इसकी फेल्योर है और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार केवल इसी तरह का, चूंकि अब इनको जाना है और ये जाने वाले लोग, अब इनके पास कोई हथियार नहीं बचा है। बेरोजगारी पे इनके पास कोई, जो इन्होंने बेरोजगारी का वादा किया था, जो महंगाई का वादा किया था, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, किसानों के पास खाद नहीं है, बीज नहीं है, अस्पतालों में दवाएं नहीं है, जो भी इनका कार्यप्रणाली सरकार का है, पूरी तरह से सरकार फेल है। तो इस फेल सरकार को अब एक ही हथियार लगता है कि किसी तरह लोगों को सांप्रदायिक अधिक लोगों के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और उस ध्रुवीकरण के कारण हमको फायदा हो। केवल इसी हथियार का उपयोग करते हुए एक अनावश्यक, मैं तो यही कहूंगा अनावश्यक विवाद पैदा किया है। कोई विवाद नहीं, ऐसा कोई विवाद, मैं भी फतेहपुर का रहने वाला, फतेहपुर रहता हूं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विवाद मैंने कभी सुना था। और ये पहला अनावश्यक विवाद है जिसके पास जो हो प्रशासन को देना था, प्रशासन जांच करे, जिसका है वो रहेगा। और उसमें कल तो मैंने जिला अधिकारी राकेश कुमार जी का ऑर्डर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें नाम जो है दर्ज है मंगी मकबरे का। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर वहां मंदिर था तो उनको अपनी बात कहना चाहिए जिला प्रशासन को। तो मेरा ये साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब कुछ बचा नहीं है, केवल सांप्रदायिक आधार पे जो उनका मोटो और एजेंडा है, सांप्रदायिक आधार पे लोगों को बांटना चाहते हैं और इसीलिए ये विवाद खड़ा किया गया है। ठीक है सर। शादाब जी, क्या लगता है आपको, क्या धार्मिक स्थलों पर अधिकार जताने की एक नई राजनीति देश को खतरे में डाल रही है क्या? ये नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। नहीं सर, शादाब जी से हमारा सवाल है, कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। आवाज आ रही है जी। देखिए, वो एक धार्मिक स्थल है और ये समझ जी का मकबरा है और लगभग 200 साल पुराना मकबरा है, ये आज का नहीं है। और जो इसके अंदर जो मज़ारें बनी हैं ये भी लगभग 200 साल पुरानी मज़ारें हैं और ये पुरातत्व विभाग में दर्ज हैं। ये सरकारी संपत्ति है। धर्म के नाम पर जो किया जा रहा है ये सरासर गलत है। जब सरकार और प्रशासन के पास इसकी पूरी लेखा जोखा है तो इन लोगों ने एक जगह इकट्ठा होकर और शासन प्रशासन को जो अपने हाथ में लिया है, सवाल ये उठता है फिलहाल हिंदू पक्ष का दावा, मुस्लिम पक्ष ने दावा चूंकि नकारा है और कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शादाब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बात पूरी कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को, किसी भी धर्म के लोगों को लगता है ये मेरी चीज है तो कानून है। हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले लोग, हम लोग संविधान पर पूरा भरोसा रखते हैं। उसको संविधान के दायरे से लेकर अपनी बात कहना चाहिए और किसी की आस्था को ठेस पहुंचे ये कदम कभी फतेहपुर में नहीं हुआ। 92 जब पूरा भारत में जब आग लगी थी, हिंदुस्तान में पूरी आग लगी थी, जब फतेहपुर हमारा उससे बिल्कुल दूर था। और ये फतेहपुर में एक नई चीज पैदा की गई है। और देखिए, आपसे फिर हम एक बात बता दें, ये पूरी प्री प्लानिंग प्लान था
3 दिन से पूरी बाइट चल रही थी सबकी, और उसके बाद वहां तोड़ फोड़ की गई, मज़ारे क्षतिग्रस्त की गई। क्या ये सही है? क्या कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार है? ये बड़ा गंभीर सवाल है कि कानून से बड़ा कोई चीज नहीं है। बिल्कुल सर, कानून से बड़ा कोई चीज नहीं होती, हमारे लिए कोई चीज नहीं है। बिल्कुल संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। साफ तौर पर यही सवाल उठता है कि क्या न्यायालय की शरण में नहीं जाना चाहिए था। सतीश द्विवेदी जी जो कि इतिहासकार है, सर आपसे जो इतिहास के बारे में जानकारी चाहेंगे। इतिहास को उठाया जा रहा है, उकेरा जा रहा है एक बार फिर से फतेहपुर के जो मकबरे को लेकर के। वहाँ पर शिव मंदिर था या वहाँ से पहले से ही मकबरा था, आप क्या कहते हैं? ये बहुत पुराना मकबरा है, हम लोग हमारा करीब घर है और ये बहुत पुराना मकबरा है। इतिहास काम निष्पक्ष होकर के अपनी बात रखना है। हर बिल्डिंग की ईंटें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं, और अगर संरचना को देखा जाए, विशुद्ध संरचना की देखते तो यह एक मुस्लिम स्ट्रक्चर है, क्योंकि हिंदू मंदिर में एक गर्भगृह होता है, गुफा के सामने सभा मंडप होता है जहां बैठकर के पूजा इत्यादि की जाती है। ऐसे खड़े हो तो ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट होते हैं स्तंभ, जो चीज यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक चीज मैं फिर कहना चाहूंगा कि मकबरे के बाहर जो 2 मज़ारें बनाई गई वो हर दृष्टि से गलत था। वो समकालीन है, और अगर ऐतिहासिक स्थल मानते हैं तो फिर ऐतिहासिक स्थल की गरिमा सुरक्षित रखनी चाहिए थी। बिल्कुल, इतिहास को लेकर जो साक्ष्य निकल कर आ रहे हैं, इतिहास को जानना भी बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं मकबरा या ऐतिहासिक शिव मंदिर फतेहपुर में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है मकबरे में, वहां पर शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से। लेकिन सवाल वहीं पर है कि ऐसी तोड़फोड़ करने की क्या आन पड़ी थी? अगर ऐसा कुछ था तो न्यायालय की शरण में जाना चाहिए था। किसी भी चीज की, वस्तु की या व्यक्ति की क्षति करना कितना सही है? हमारे साथ मेहमान भी कई जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ भीम शंकर हमारे सहयोगी फतेहपुर से भी हैं, वीरेंद्र पांडे विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भीम शंकर आपके पास आते हुए, जिस तरह से फतेहपुर में ये पूरा कांड देखा जा रहा है, तोड़फोड़ देखी जा रही है, स्थितियां बहुत ही ज्यादा विषम देखी जा रही है, अभी की अगर स्थिति की बात करें तो क्या लगता है कि ये किस और भी मोड़ लेने वाला है ये जो पूरा कांड है? अनम्यूट कर लीजिए आप। जी बताते चलिए, फतेहपुर जिले के आबू नगर स्थित रेडैया का मामला है, जहां पर मकबरे और क्या कहते हैं मंदिर को लेकर ये विवाद छिड़ा था, जिसको लेकर प्रशासन इस समय मुस्तैद है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, पीएसी बल तैनात है। बाकायदा यहाँ पर डीएमएसपी बार बार अपना चाक चौबंद देखते नजर आ रहे हैं। और अभी तक अगर गिरफ्तारियों की बात करें भीम शंकर, तो कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं? पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल लगातार दबिश जारी है। जिन उपद्रवियों द्वारा ये कांड किया गया है, पुलिस उन पर निगाह बनाए हुए वीडियो के आधार पर बाकायदा पुलिस छानबीन कर रही है। अब ये देखने वाली बात है पुलिस अब इन लोगों को कब तक गिरफ्तार करती है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। हाजी मोहम्मद सलीस मुस्लिम स्कॉलर है, सुन्नी उलेमा काउंसिल से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी जी, जिस तरह से ये एक जो प्रकरण देखा जा रहा है, क्या ये घटना धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा नहीं देती, जिसे देश का कानून भी रोकता है? हाजी सलीस जी, आपको आवाज पहुंच रही?
ठीक है, लौटेंगे आपके पास। वीरेंद्र पांडे जी हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद से। यही सर सवाल आपसे है, क्या ये धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा नहीं देती? हमारी न्याय जो पालिका वो भी इस ऐसी स्थितियों को रोकती है, धार्मिक कट्टरता को रोकती है, बढ़ावा नहीं देती। ऐसे में क्या लगता है आपको? हाजी मोहम्मद सलीस जी, आपको आवाज पहुंच रही? ठीक है, धनंजय जी आपके पास आते हुए सर वही सवाल बना हुआ है कि यहाँ धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके, मकबरा, मस्जिद, मंदिर करके, दावेदारी करके अगर दिक्कत परेशानी है, लगता है कि यहाँ पर ऐसी कोई स्थितियां बन रही हैं, या यहाँ पर पहले मस्जिद था, मकबरा था, या शिव मंदिर था, या कोई भी मंदिर था, तो दावेदारी करने के लिए हमारे लिए न्यायपालिका बनी हुई है, हम वहां पर भी जा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए सर। धनंजय जी आपको आवाज पहुंच रही? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ये मामला न्यायपालिका में था। न्यायपालिका में ही 2012 में कूट रचित कागजों के द्वारा यहाँ मुतवल्ली नियुक्त किया गया और मकबरे के रूप में दर्ज कराई गई 2012 में। ये मंदिर 100, 200, 300 साल पुराना है। वो पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है कि कितने वर्षों का है। हम 1-2 पीढ़ियों के पहले का ये मंदिर है। 2012 के बाद इसमें खेल शुरू किया गया। सबसे पहले अदालत में 3 पार्टियां गई, 2 वापस हो गई, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। पैरवी मुकदमे में पैरवी न करने की बात बताते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया गया। उसके बाद वहां लगातार ये भी अभी जैसा कि सादाब जी ने बताया कि वो राष्ट्रीय संपत्ति है, तो राष्ट्रीय संपत्ति है तो वहां पर मुतवल्ली नियुक्त होकर के वहां क्यों एक पक्ष की मुस्लिम समाज की धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं। वहां भी एक दिन पहले तक मजारों के पर्दे, मजारों के चादर बदले गए। यदि पुलिस प्रशासन ने अपनी कस्टडी में लिया तो क्या हिंदुओं के लिए गर्भगृह का प्रवेश वर्जित है? बाकी लोग गर्भगृह में जाकर के अपनी पूजा कर सकते हैं, मजारों के चादर बदल सकते हैं, अपने तरीके से मन चाहे ढेर लगा नजारे बना सकते हैं। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से यही थी, उस जमीन से कम हमारा विवाद नहीं है। जमीन जिसकी हो, राष्ट्रीय संपत्ति हो, किसी व्यक्ति की हो, किसी के नाम पहले से हो, तो जांच का विषय है। तो मंदिर तो क्या लगता है सर कि तोड़फोड़ करने से, क्या तोड़फोड़ करने से जो आप मांग कर रहे हैं वो हो जाएगा? उसमें जो मंदिर के तथ्य हैं कहीं दरगाह में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके के मंदिर को देश में सैकड़ों जगह मिल जाएंगे। हमारी लड़ाई, हमारी जो प्रशासन से मांग थी वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मंदिर का स्वरूप बदलने का जो काम किया वो दंडित किया जाए और मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए, इस रूप में वो रहा। और घटना के बारे में आपको सर, सरकार आपकी है तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। और साफ तौर पर यह भी गंभीर सवाल होता है कि आपने, यानी कि आप चूंकि भाजपा नेता हैं और आपकी ओर से प्रशासन से मांग की गई थी और ऐसे में प्रशासन ने भी सुनवाई नहीं की, तो क्या लगता है आपको क्या तोड़फोड़ कर देने से न्याय मिल जाएगा? कहीं न कहीं कुछ अधिकारी हमारे शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे थे, जैसा कि बहुत फतेहपुर में कई ऐसे बड़े मामलों में ऐसा हुआ है। और गुमराह करने के कारण प्रशासन ने त्वरित निर्णय और एक इस गंभीर विषय पर गंभीरता से नहीं काम किया। फिर जो है अपनी तानाशाही के द्वारा कि देखते हैं कैसे आप एकत्रीकरण करोगे। हमने शांतिपूर्वक अपने कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण डाक बंगले के पास किया। उस शांतिपूर्वक एकत्रीकरण में आने वाले हमारे सनातनियों पर ईंटा पत्थर चलाए गए, छोटे छोटे समूह में, उन गलियों में
विशेष धर्म के लोग मौजूद थे जिन्होंने ईटा पत्थर चलाया, हमारे निहत्थे लोगों पर उन लोगों ने प्रहार किया। जैसे वायरल हुई वीडियो के द्वारा चारों तरफ फैले, निश्चित तौर पर आक्रोश फैला, जन आक्रोश फैला, जिसमें वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। जो नहीं होना चाहिए वो वहां पर हो गया, जिसकी हमने भी कभी निंदा की है। ये प्रशासन का काम है, वो चिन्हित करे, लेकिन चिन्हित के एक पक्ष के लोग नहीं करे। वहां जो पत्थरों की जो तानाशाही लेकर के जो अपने अपने घरों में वहां सिपाही थे, प्रशासन ने जिसको बाद में वहां पर बरामद किया, तो लोगों को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तो लोगों को चिन्हित करना चाहिए। जो सीधे साधे जो एकत्रीकरण में अपने भरने में अपने प्रदर्शन में आने वाले जो समाज के लोग थे, जो अपनी आवाज को बुलंद करने आ रहे थे कि हमारे मंदिर को हमारे स्वरूप में लौटाया जाए, हमारे मंदिर से किसी एक वर्ग के कब्जा हटाया जाए, प्रशासन उसको कब्जे में ले, वहाँ विधिवत पूजा पाठ हो, विधिवत वहाँ सुंदरीकरण हो, विधिवत वहाँ साफ सफाई हो, इस मांग को लेकर के जो हमारी लड़ाई थी, इसमें इन लोगों ने विशेष तौर पर, क्योंकि इनको लगा कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, अब योगी जी की सरकार है, अब वो कोर्ट रचना जो हमने। ठीक है सर, क्या लगता है आपको जो राजनीतिक रसूखदार है उन पर भी बराबर का एक्शन होगा? इन लोगों ने ये वहां पर वातावरण पैदा किया है, और जिसको तुष्टिकरण की पराकाष्ठा कहते हैं, किसी एक वर्ग विशेष को तुष्टिकरण। धनंजय जी, क्या लगता है आपको कि जो राजनीतिक रसूखदार हैं उन पर भी वही एक्शन होगा? राष्ट्रीय संपत्ति है तो प्रशासन अपने कब्जे में ले, और उसकी जांच कितना प्राचीन है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। वीरेंद्र पांडे जी हमारे साथ हैं हिंदू विश्व परिषद से। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, अभी तक जो भी बातचीत हुई मैंने ध्यान से सुना, लेकिन तथ्य परत बातचीत अभी तक कोई नहीं हुई। हर व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्तियों का तो ये रहता है कि एक दूसरे की राजनीतिक पार्टियों का विरोध करना, रोजगार, वही फ्लेवर, वही सब कुछ होता है। मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए, थोड़ा से देर में आपने हमको अवसर दिया है। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, ये मौजा, मुंशेरपुर, नाहरपुर, श्यामल मऊ, कस्बा फतेहपुर, गिरधारी लाल और मान सिंह के मध्य में ये जिम्मेदारी की जमीन थी, जिसमें ईश्वर सहाय सनाप राम सहाय मान भवन एसडीएम के यहाँ ये बंटवारे का मुकदमा दर्ज हुआ 1926 में। एक साल बाद 1927 में 24 अगस्त 1928 में इसका निर्णय बंटवारे का हो गया। ये जो मंदिर है, ये जो अब्दुल समद की मजार है, इस पर जो हो रहा है किसी को नहीं पता, कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहा है। मैं बताता हूं आपको। ये मंदिर 300 से 400 वर्ष पुराना मंदिर है। अब आगे आइए। ये जमीन को मानसिंह परिवार और रस्तोगी समाज के बीच में जब बंटवारा हो गया तो मंदिर का हिस्सा ये रस्तोगी समाज की तरफ आ गया। रस्तोगी समाज या कोई भी मंदिर को ध्यान न देते हुए केवल अपनी लगभग 13 साढ़े 13 बीघे जमीन की चिंता करना शुरू कर दिया। निरंतर महंगी होती गई जमीन, तो इन लोगों ने उसको अपना किया। अब आप आगे आइए। ये जमीन जो अब मदरसे, उसकी आ जाइए, जो मकबरा की बात है। मकबरा मैं बता रहा हूं जो किसी को नहीं। मंदिर के बाहर अब्दुल समद की मजार बनी हुई है जो लगभग पुरानी है। वो मजार मंदिर से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो मकबरा कह रहे हैं, मकबरा नहीं है, वो मंदिर है। और मंदिर श्री ठाकुर जी संवलिया विराजमान मंदिर 752, 750, 751, 753, ये 1159 में एक ही सब गाटा संख्या है। इनका बंटवारा हुआ जैसे जैसे वैसे वैसे आधुनिक जो हमारी खतौनी है उस पर हुआ। ये प्रशासन को पता है, लेकिन गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ईश्वर सहाय, मान सिंह बहादुर राय, आनंद सहाय, लाला गिरधारी लाल रस्तोगी, इन्होंने क्या किया। अब मुतवल्ली पर आ जाइए। मुतवल्ली, जब ये राष्ट्रीय संपत्ति है तो मुतवल्ली नहीं होना चाहिए, परंतु मैं आपको बताता हूं। मुतवल्ली 18-19 वर्ष पूर्व अनीस अहमद नाम के व्यक्ति मुतवल्ली बने
और उसी समय वक्फ बोर्ड में ये जमीन दर्ज हो गई। ये 4 नाम हम आपको और बताते हैं। नंबर 1, मुहसन खां, सनाब छुट्टन खां, आबूनगर के रहने वाले। फरीद अहमद, रईस अहमद आबूनगर के हैं। फारूक अहमद, पिताजी का नहीं पता नाम, पनी मोहल्ले में रहते हैं। मोहम्मद आदिल, ये 4 लोगों का काम। अब ये सब लोग हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। जो किला था मुगल काल का, उसको किसी ने नहीं बताया। ये चारों लोगों ने उसको गिरा दिया और तोड़ डाला और उस पर बेच डाला और घर बना लिया। अब इस पर फिर मैं आता हूं। ये श्रीमान जी मुतवल्ली साहब ने जमीन को बेचना प्रारंभ कर दिया और वक्फ बोर्ड में 18-19 वर्ष पहले इस हमारे सौलिया जी के मंदिर को वक्फ बोर्ड में सम्मिलित कर लिया। मैं कहता हूं, इसके साक्ष्य मेरे पास है, इसकी पुरानी खतौनी मेरे पास है। आपके जो लोकल के जनपद के होंगे मीडिया कर्मी आपके, उनको आप मेरे पास भेजिए, मैं कागज देता हूं बाकायदे। और जो मुकदमा लड़ रहे हैं उनका भी स्टेटमेंट था और उस मुकदमे की आज तारीख भी थी बहन जी, पांडे जी, बंदना जी, आज उसकी तारीख भी थी और एक एक कागज ये मेरे पास उपलब्ध हैं। अब आ जाइए इस पर प्रमाण। जो अब्दुल समद का वो है मजार है, उससे मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर के अंदर जो मजारें बनी ये ईंट गारे की मजारें हैं और आधुनिक हैं। अगर मुगल काल की हैं तो उनकी बनावटी, उनका जो मटेरियल लगा वो इससे भिन्न है। अंदर कोई मजार नहीं थी, ये मैंने देखा है, मैं गया हूं, मैंने देखा नहीं थी। अब चद्दर बदल दिया गया रात में। सरकारी संपत्ति अगर भारत सरकार की है तो इस पर किसी भी धार्मिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। परिक्रमा मार्ग नहीं होता है हमारे सनातन धर्म के निर्माण भवन के अतिरिक्त। जो चैन टंगी हुई है आज भी वो घंटे की चैन है, उसको देखा जा सकता है। और मैं आपको ये भी कहता हूं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर देना हमको, मैं आपको पुरानी श्री ठाकुर जी सवलिया विराजमान मंदिर की खतौनी उस समय की दूंगा जिस समय ये कम से कम नहीं तो 60-70 साल पुरानी मैं आपको खतौनी दूंगा, ये जो हस्तलिखित है। इस प्रकार की बातचीत। अब आ जाइए जो दंगा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और फतेहपुर नहीं, भारत के किसी कोने में ये नहीं होना चाहिए। हम सब लोग नहीं पसंद करते, कोई भला आदमी नहीं पसंद करेगा जो राष्ट्रभक्त होगा, परंतु गड़बड़ कहां पर हुआ। अगर हमारे नियत में होता कि हम वहां पर जाकर के उसको तोड़ेंगे, उसको क्षतिग्रस्त करेंगे, उस पर कब्जा करेंगे, तो हम 4 से 6 हजार लोग इकट्ठा होकर के फड़ुआ, कैंती, तसला ले करके वहां एक साथ कूच कर जाते और उसको जा करके क्षतिग्रस्त करते। देहात से आए हुए जो भक्त थे, जो देहात से आए हुए भक्त थे, आई कि जिसके लिए हम आए हैं उन्हें प्रभु कन्हैया जी के भवन को देखें। तो जब देखने की मन में उनके हुई तो वो लोग अपना चल दिए, थोड़ी सी मुट्ठी भर लोग अपना चले गए। जब वहां जाते हैं कभी किसी का कुछ नहीं विरोध हुआ, पुलिस से भी आग्रह किया, इन्होंने देखा, मगर वहां पर सबको पता है, आपके पास भी वीडियो आए होंगे, वहां फरसा, बल्लम, भाला, तलवार, ईंट, पत्थर, यहां तक कि अवैध अग्नि अस्त्र भी थे। पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, वीडियो हमने भी देखा है, वीडियो आपने भी देखा है बहन जी। तो वीडियो जब उन लोगों ने हमला बोला है तो परिणाम यही हुआ है हमले का कि इधर से भी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, नहीं तो शांतिपूर्वक बैरिकेडिंग के बाहर से केवल उस पवित्र स्थान को देखना चाहते थे कि जिसके लिए हम आए, कम से कम जब वापस जाएं लोग पूछेंगे, सब लोग नहीं आ पाए तो हम बता तो सकें। लेकिन मुझे कष्ट है इस बात का, जिला प्रशासन से 10 दिन पूर्व हमने आग्रह पूर्वक, हम सब लोगों ने एक समिति के द्वारा मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति फतेहपुर के नाम से 10 दिन पूर्व एक आवेदन पत्र दिया था कि मेरा मंदिर है, क्योंकि हमें तो कोई था नहीं कि भाई आप विरोध करोगे। ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी सारी बातें सुनी। अब
सारी ही बातें सुनी। शादाब जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो पूरी विधिवत जो बात थी स्पष्ट रूप से रखी वीरेंद्र पांडे ने, क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा से एकदम तो सर मन में अगर ये बात आई, अगर मेरे मन में ऐसी बात होती तो हम समूह ठीक है सर, आपकी बात तो सुन ली, पूरी बात सुन ली आपने। जितना समय मांगा था उससे कहीं अधिक समय आपको दिया गया है। देखिए वीरेंद्र पांडे जी जो बात कर रहे हैं कि वहाँ पत्थर चलाए गए, तो देखिए प्रशासन वहां लगा हुआ था और ड्रोन कैमरे चल रहे थे, और जो वीडियो वायरल हो रही है वो मकबरे को क्षतिग्रस्त करने की वीडियो वायरल हो रही है। अगर ऐसी कोई वीडियो है तो कल से आज तक सोशल मीडिया में चली क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल कि अगर ऐसी वीडियो है, पत्थर चले हैं, तो सोशल मीडिया में चलाइए, आप दिखलाइए किस लोगों ने पत्थर चलाए। जो वहां हरकत हुई वो आपको सोशल मीडिया द्वारा आपके ही चैनल में चल रहा है। जो लोग हथियार लेकर आए थे, जिनकी मंशा मकबरे को क्षतिग्रस्त करने की थी, जो लोगों को तोड़ना था वो लोगों ने तोड़ा, और सरिया भी लिए थे, उससे मजार को तोड़ा भी, गुम्बे भी चलाए उसके अंदर, उसमें भगवा झंडा भी फहराया गया। वो साफ साफ वीडियो में दिख रहा है। मगर मसला ये नहीं है, मसला ये क्या हिंदुस्तान में हर चीज क्या 2014 के बाद ही आई है? क्या 14 से पहले हिंदुस्तान में नहीं था? सवाल ये उठता है। और अगर ठीक है आपकी आस्था है, आपने कहा कि वहां मंदिर था, हम उसमें आपकी टिप्पणी चलिए नहीं कर रहे हैं, मगर क्या कानून व्यवस्था आपको हाथ में अपनी लेनी चाहिए थी? अगर मान लीजिए कि प्रशासन सतर्क हुआ तो बहुत बड़ी घटना होने से बची भी है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता या कोई हादसा हो जाता, दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते, तो इसका जवाब कौन देता? बिल्कुल धनंजय जी, जब ये वहां पर इस तरह से तोड़फोड़ की जा रही थी उस समय पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता है। साफ तौर पर देखा जाता है जैसे ही कोई भी सवाल होता है, कोई भी ऐसा हंगामा या तोड़फोड़ होती है, जो तस्वीरें निकल कर आती हैं, सरकार घेरे में आती है। लेकिन प्रशासनिक अमले से पूछताछ करने की बात करें तो उस समय जो कि शिकायत पहले से ही की जा चुकी थी, जिला प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस विभाग उस समय क्या कर रहा था, किस बात का इंतजार कर रहा था जब पहले से ही इस अनहोनी की शिकायत की जा चुकी थी? निश्चित कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की नजर हम सब सनातनियों पर थी। उन गलियों के अंदर जो भी लड़ाई के लिए, हमले करने के लिए जो भी अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर रखे थे, ईंट पत्थर इकट्ठा कर रखे थे, उनकी कोई खोज खबर प्रशासन ने नहीं की। प्रशासन ने पूरी ताकत की ये सनातनी मंदिर का दर्शन न कर पाए, उस परिसर के इर्द गिर्द न भटक पाए, इनको 2 किलोमीटर रहने दिया जाए। जबकि उस मंदिर परिसर से 50-100 मीटर की दूरी पर हजारों एक विशेष धर्म के लोग बैठक है कि जैसे वहां कोई दर्शन करने आएगा, देखने आएगा या पूजा करने आएगा तो उसके ऊपर हमला करेंगे। मतलब में प्रशासन ने स्थिति को संभाला, लेकिन उसके पहले ईंट पत्थर उधर चले, लेकिन हमारे बहुत सारे सनातनी भाई चौटाई हुए, घायल हुए। रही बात वायरल करने की, तो वायरल वो चीजें नहीं है, ऐसा नहीं कि वायरल नहीं है। अगर प्रशासन उन सब चीजों को संज्ञान ले रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ऐसे लोगों की भी सूची आएगी कि जिन्होंने वहां पर योजनाबद्ध तरीके से सनातनियों पर हमला किया, और प्रशासन से भी पंगा लिया। प्रशासन तो भी कभी प्रशासन से ही उनकी झड़प हुई है। हमारे लोग तो वहां थे ही नहीं, थोड़े लोग जो गए थे उनको हम लोग कॉल करके बुला लिए, जा करके सबको बुला लिया, किसी परिसर के अंदर नहीं गया। हाँ, तो सर जनप्रतिनिधि जो थे उस समय क्या कर रहे थे? उसमें ऐसे असामाजिक तत्व भी थे जो इस माहौल को बिगाड़ने के लिए आए थे, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे सब चीजें आगे आएंगी वैसे वैसे सब चीजें खुलेंगी और वो सारा आप लोगों ठीक है सर। जगदीश जी हमारे साथ हैं। जगदीश जी, आपकी ओर से तो ये बहुत बड़े आरोप भी लग रहे हैं, और आप ही के जो सपा जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए। पप्पू सिंह का सबसे बड़ा बयान, उन्होंने जो इस्तीफा भी सौंपा, तो आप, और ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सपा है वो हिंदू विरोधी, इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, कितना आप सही मानते हैं इसको? जवाब देने के लिए वंदना जी नहीं बैठा हूं। पहली चीज तो मैं धनंजय जी की बात में जवाब देना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि कूट रचित दस्तावेज बना के सरकार ही निकी है,
ये सरकार आपने कहा कि सवाल जवाब देने के लिए नहीं सुनिए बैठे, वंदना जी, जो मैं बोलना चाहता हूँ, पार्टी का पक्ष रखना चाहता हूँ, आपके अनुसार मैं नहीं बोलूंगा। सर मेरे अनुसार थोड़ी ना सर पप्पू सिंह ने बोला है, आप ही के पार्टी के थे। अब वो हम थोड़ी ना सवाल कर रहे हैं। था, बहुत लोग आते हैं जाते हैं, जिसकी विचारधारा मिलती है वो पार्टी में रहेगा, जिसकी विचारधारा नहीं मिलती है पार्टी। और सर सबसे बड़ी बात है कि आपकी पार्टी ने तो ये कार्रवाई की है, वो रहेगा, जिसकी नहीं मिलती जाएगा। सर आपकी पार्टी ने तो कार्रवाई की है, तो आप कहते कि सवाल ना उठाएं, आप जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा ना। फिर आपकी पार्टी ने अगर कार्रवाई ना की होती, अगर आप चाहती हो, आप मेरे मुंह सर मैं थोड़ी ना जवाब चाहती हूँ, देना चाहती है क्या? सर ये जनता चाहती है जवाब। जनता नहीं चाहती है, आप चाहती। सर मैं क्यों चाहूंगी? जिसकी विचारधारा सुन लीजिए, जिसकी विचारधारा हमारे दल से मिलती है वो रहेगा, जिसकी नहीं मिलती जाए। तो ठीक है सर, तो भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर कि वो हिंदू विरोधी है, तो माना जाए कि हिंदू विरोधी है समाजवादी पार्टी। ये आप थोड़ी तय करेंगे सर। हम नहीं, ये पप्पू सिंह चौहान का बाकायदे बयान है। इस्तीफा जब उन्हें निकाला गया तो उन्होंने इस्तीफा सौंपा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। सर मैं नहीं कह रही, ये पप्पू सिंह चौहान ने कहा, आप उनसे सवाल करिए। हम राजनीतिक दल हैं। सर राजनीतिक दल हैं, आप ही की पार्टी की तो है वो। आप मेरी बात सुन रही हैं? सर बिल्कुल सुन रही हूँ। दल हैं, धर्माचार्य नहीं है। ठीक है सर। राजनीतिक दल हैं, हम जन कल्याण की बात करते हैं। आप क्या लेके बैठ गए कि हिंदू विरोधी, हिंदू पक्ष, ये बात करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ आपके सामने। मैं बात करने बैठा हूँ एक प्रकरण जो फतेहपुर में हुआ उसके बारे में बैठा हूँ। सर अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, और आप जिस तरह से बेतुकी बात कर रहे हैं वो सुनने के लिए हम बैठे नहीं हैं, पूरे पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है सर, पप्पू सिंह चौहान आप ही के पार्टी के थे, उनको निकाला गया, और बात करते हैं आप कि जवाब देने के लिए नहीं बैठे। देखिए सबसे बड़ी बात वंदना जी, वंदना जी हमें किस लिए बैठाला है? मुझे आपने किस लिए जोड़ा है? सर आपसे जब बीजेपी के ऊपर सवाल होता है तो सर आप बड़े खुश होते हैं, जब आप पर सवाल हो जाता है तो आप नाराजगी दिखाने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट हम तो सवाल सबसे पूछेंगे सर, हम सवाल सबसे पूछेंगे। किसने जोड़ा मुझे? समय मेरा बर्बाद किया। ठीक है, हाजी मोहम्मद सलीस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी साहब, ये किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं? एक तरफ हम सौहार्द की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम कट्टरता को दिखाते हैं। एक शेर से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। हमने कानून को, इंसाफ को मुर्दा पाया, हमने तहजीब को, अखलाक को रुस्वा देखा, हमने तौहीन मसाजिद के मनाजिर देखे, हमने तजलील व मकाबिल का तमाशा देखा, हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। आज जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, ये जो बातें की गई हैं, हमारे अभी पैनलिस्ट कह रहे थे कि 1926 में ये विवाद हुआ, 1947 के बाद जो जगह जिस स्थिति में थी उसको उसी तरह रखना था। पूरे वीडियो देश भर में वायरल हो रहे हैं कि लोग गुम्बे से मज़ारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसके गुंबद के ऊपर समझ साहब के चढ़ करके भगवा झंडा लगा रहे हैं, और पुलिस तमाशाई खड़ी हुई है। कार्रवाई तो जिला प्रशासन के खिलाफ होनी चाहिए कि जिसको जब हफ्ता 10 दिन पहले सूचित किया गया किसी संगठन की जानिब से कि हम वहां पर जाएंगे, तो उनको उसकी व्यवस्था के लिए जो बैरिकेडिंग की थी तो वहाँ उतना पर्याप्त फोर्स लगाना चाहिए था। ठीक है सर, वहाँ पर कहा जा रहा है कि पर्याप्त फोर्स लगानी चाहिए, वहाँ पर ईंट पत्थर कहाँ से आए? चोरी का प्रकरण चल रहा है, कहीं उसको दबाने के लिए तो सर ईंट पत्थर कहाँ से? जो गंभीर मसला उठा है कि वहाँ पर बहुत सारे ईंट पत्थर थे जो कि चलाए गए, तो ईंट पत्थर कहाँ से आए? क्या पहले से प्री प्लानिंग की गई थी? षड्यंत्र किया जा रहा है। सर कौन षड्यंत्र कर रहा है? षड्यंत्र कौन कर रहा है? तो इन डिबेट में इससे क्या नतीजा हासिल होने आएगा? डिबेट इसलिए होती है कि आपस में बातचीत करके जो सही रास्ता है उसे अपनाया जाए, ना कि आपस में विवाद करके उलझा जाए। तो डिफेंस किया जा रहा है और भगवा गौछा डाल करके और उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है जिन्होंने एक भी पत्थर नहीं चलाया। अगर चलाया होता ये पत्थर आए कहां से? सर सवाल तो ये है, पत्थर चलाए गए,
ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सवाल वहीं पर बना हुआ है कि मकबरा या मंदिर, आपस में विवाद क्यों, और भाईचारे की जो भावना हम सभी कहते हैं, सौहार्द बनाने की भावना कहते हैं, फिर ऐसी कट्टरता भरी जो तस्वीर है क्यों निकल कर आती है? ऐसे में कब इस पर रोक लगेगी, अंकुश कौन लगाएगा, बड़ा सवाल है। जनहित में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।